तो दोस्तों आज आईटी सेक्टर में एक जबरदस्त क्रैश आया। 6% का क्रैश आईटी के इंडेक्स में देखने को मिला। इंडिया की बड़ी बड़ी आईटी कंपनीज 7-8% का क्रैश नॉर्मली देखने को मिला। और सिर्फ इंडिया की कंपनीज की बात नहीं है, ग्लोबली एसेंचर जैसी कंपनी में भी कल 10-12% का क्रैश देखने को मिला था। ऐसा क्रैश क्यों आया है, अब क्या ये अपॉर्चुनिटी है इन्वेस्टमेंट की, इन चीजों पे बात करेंगे। तो देखिए क्रैश क्यों आया पहले ये समझते हैं। तो आपको शॉर्ट में बताऊं तो एक कंपनी है जो जिसने एआई ऐसा डेवलप किया है कोवर्क से, जिसमें यह माना जा रहा है कि लीगल सेल्स ये अलग अलग जितनी भी कंपनीज हैं उनके जो सिस्टम्स हैं उनको ऑटोमेट कर देगा ही वो एआई। ऐसा कुछ एआई डेवलप किया गया है और जब से उसके बारे में बात होने लगी है एक जबरदस्त क्रैश अक्रॉस आईटी कंपनीज देखने को मिला है। अब देखिए ये जो बात है कि एआई हमारे जो आईटी सेक्टर की कंपनीज की जॉब्स खा सकती है, ये बहुत टाइम से बात चल रही है। और लगभग पिछले 2-3 साल से जब से एआई का राइज हुआ है तब से ये बातें चल रही हैं कि एआई अल्टीमेटली जो इंडिया की आईटी सेक्टर की कंपनी है, और सिर्फ इंडिया की नहीं, जो भी सर्विस प्रोवाइड कर रही है आईटी सेक्टर से रिलेटेड, जो कि सपोर्ट सर्विसेज हैं और अलग अलग सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, कुछ डेटा प्रोसेसिंग की सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं, वहां पर इंपैक्ट डाल सकती है। अब कब से डालेगी ये अभी भी पता नहीं है, लेकिन एक दूसरी रियलिटी हमें समझनी है। ऑलरेडी जो आईटी सेक्टर की इंडिया की सर्विस प्रोवाइड करने वाली कंपनीज हैं, जिसमें हमारे बड़ी कंपनीज विप्रो, टीसीएस और इन्फोसिस ऐसी कंपनीज आ जाती है, ये अभी भी कुछ खास रिटर्न्स नहीं दे रही हैं। इनके जो रेवेन्यूज हैं उनमें 2-4% की ग्रोथ देखने को मिल रही है और आने वाले वक्त के लिए भी ये अगले अगले क्वार्टर के लिए, अगले साल के लिए भी इन्होंने 4-5% की गाइडेंस दी है। 4-5% की गाइडेंस में उछाल इनके शेयर्स में देखने को मिलता है, लेकिन कितना आईटी सेक्टर में एआई ये मैटर करेगा ये अभी कहना मुश्किल है। ये सिर्फ स्पेकुलेशंस के बेसिस पे ये क्रैश देखने को मिला है। अल्टीमेटली जब तक ये कंपनीज खुद भी वक्त के साथ डेवलप होकर कुछ एआई से रिलेटेड चीजें नहीं करेगी, एआई के कुछ सॉफ्टवेयर डेवलप नहीं करेंगी, तो ये वक्त के साथ पीछे रह जाएंगी। और जो काम ये पिछले 20-25-30 सालों से कर रही हैं कंपनीज, जरूरी नहीं है कि आने वाले 20 सालों में भी सेम काम करके वो अपना रेवेन्यू जनरेट कर पाएंगी और ग्रोथ पा पाएंगी। ये हमारी आईटी कंपनीज के लिए हमेशा से चैलेंज रहा है, ये आज कोई नया चैलेंज नहीं है। बात आती है वैल्यूएशंस की, तो हमारी आईटी कंपनीज की वैल्यूएशंस अगर हम उनकी ओवरऑल सेल्स और प्रॉफिट की ग्रोथ के हिसाब से देखते हैं तो ऑलरेडी हाई है। आज एक हेल्दी करेक्शन आया है, ऐसा कुछ नहीं है कि इस अभी करेक्शन के बाद भी ये शेयर सस्ते हो जाते हैं, अभी भी ये शेयर सस्ते नहीं है। अगर हम आईटी इंडेक्स की बात करते हैं, आप यहां पर देखिए 26, ये 6% के क्रैश के बाद 26 की प्राइस टू अर्निंग पे ट्रेड कर रहा है। हालांकि आज से 2-3 साल पहले ये 35 की वैल्यूएशन पे था, अब 25 की वैल्यूएशन पे आ चुका है। हमारा जो निफ्टी इंडेक्स है वो 20 की वैल्यूएशन के आसपास चलते हुए नजर आता है जनरली। अब यहां पर ये इन वैल्यूएशन पे भी महंगा है, क्योंकि आज से 10 साल पहले बहुत अच्छी जबरदस्त ग्रोथ आ रही थी हमारी आईटी कंपनीज में, उसके हिसाब से वैल्यूएशंस महंगी हुई, आईटी इंडेक्स महंगा हुआ। लेकिन पिछले 3-4 सालों में अगर हम देखेंगे मेजरली कोई ग्रोथ, नील ग्रोथ आपको देखने को मिलती है। सिंगल डिजिट ग्रोथ पिछले 10 सालों में हमारी मेजर जो बड़ी 4 आईटी की कंपनीज है, इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो, एचसीएल टेक, इनमें आपको देखने को मिलता है। ऐसी खराब ग्रोथ के साथ ओवरऑल ऐसी गिरावट आपको जनरली देखने को मिलती है। अब बात आती है यहां पर इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी बनती है या नहीं बनती। देखिए ये स्पेकुलेशन के बेसिस पे गिरावट आई है, बहुत ज्यादा लंबी देर टिकने वाली नहीं है ये गिरावट। लेकिन यहां पर अगर हम देखें आईटी सेक्टर में 33,000 यहां पर मैक्स बॉटम आपको यहां पर बनेगा, इससे नीचे जाने की उम्मीद बहुत ही कम है। यहां पर आप देखें 36,000 एक फर्स्ट लेवल ऑफ यहां पर गिरावट आती है, जो 36,000 के लेवल्स पे आ जाता है। ये 36,000 बहुत क्रिटिकल सपोर्ट का काम करने वाला है। 36,000 से नीचे जाता है तो नेक्स्ट लेवल आ जाता है 33,000। तो 33,000 मैक्सिमम यहां पर लेवल्स हैं जहां तक ये आईटी सेक्टर के जो अभी सेक्टर है वो गिर सकता है, क्योंकि ये स्पेकुलेशन है। अभी आने वाले टाइम में क्या होगा क्या नहीं होगा कोई नहीं बता सकता। अल्टीमेटली एआई ओवरटेक कर लेगा ये जो हमारा आईटी सेक्टर की काम है, लेकिन कब करेगा वो नहीं पता। हमारी आईटी कंपनीज इसमें क्या हेल्प कर सकती हैं वो चीजें नहीं पता, तो बहुत ही अनसर्टेन है। और सिर्फ स्पेकुलेशंस के बेसिस पे ये क्रैश आपको इस वक्त देखने को मिले हैं। तो जनरली जो ये स्पेकुलेशन के बेसिस पे क्रैशेस होते हैं ये रिकवर भी जल्दी हो जाते हैं। अभी नेक्स्ट क्वार्टर के नंबर्स में क्या ये कंपनीज कुछ अपनी कमेंट्री देती है जिसमें ये बोलती है कि भाई हमारे ऑर्डर बुक अभी हेल्दी नहीं रही है और ऑर्डर सब आने बंद हो गए हैं, या कोई बड़ा क्लाइंट चला गया है इस एआई के वर्जन की वजह से, तब असली में
ये जो फियर अभी मार्केट में बनी है उससे आइडिया मिलेगा। नहीं तो ये जो ऐसे क्रैशेस आते हैं बहुत ज्यादा लंबी देर जनरली मार्केट में नहीं टिकते हैं, तो बहुत ज्यादा डरने की घबराने की इन क्रैशेस से आपको जरूरत नहीं है। आपको डरना घबराना क्या है कि हमारी आईटी कंपनीज ऑलरेडी ग्रो नहीं कर रही हैं और उनकी वैल्यूएशंस अभी भी ओवर वैल्यूड है। अगर हम इनकी ओवरऑल प्राइस जो सेल्स और रेवेन्यू की ग्रोथ की बात करते हैं तो उस लेवल से, तो वो हमारे लिए मेजर कंसर्न होना चाहिए। ये एआई वाला कंसर्न तो कभी भी पहले भी आने वाला था, ये अभी कुछ स्पेकुलेशंस के बेसिस पे किसी ने ट्रिगर कराया है जिसकी वजह से इतने मेजर लॉसेस आपको देखने को मिले हैं। लेकिन ओवरऑल यहाँ पर ये गिरावट मैक्सिमम नीचे और 5-7% की यहाँ से नजर आती है, उसके बाद फिर से रिकवरी आ सकती है। और ये अभी 36,000 के जो लेवल्स हैं ये काफी अच्छे क्रिटिकल सपोर्ट का काम यहाँ पर करने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको हेल्प मिलेगी। मेरी तरफ से बस इतना ही, धन्यवाद।